बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, बेहतर होंगे। आप सबकी दुआओं से हम सब भी अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, इस टाइम बज रहे हैं शाम के 7 और मैं अपनी डिनर की तैयारी रोज़ की तरह कर रही हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी, जो कि आज ठंड बहुत ही, और ठंड तो खैर हो ही रही है और अभी जनवरी भी लग गई है तो पूरी जनवरी ऐसे ही जाएगी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, और तो मैंने सबसे पूछा क्या बनाऊं, तो सब बोलने लगे कि तहरी बना लो या खिचड़ी बना लो गरम गरम, और सर्दी भी बहुत है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा दाल की खिचड़ी में बना लेती हूँ। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ और मैंने सब फटाफट कट वट कर लिया है। और जो थोड़े बहुत मैं उसमें डालूँगी खिचड़ी में वो सब मैं निकाल लूँगी और मैं खिचड़ी बनाऊँगी। फिर उसके बाद बाकी जो थोड़े बहुत मेरे बर्तन वर्तन निकले हैं उसको भी मैं साथ ही साथ धुल लूँगी। साथ ही साथ सारा काम हो जाता है तो सही रहता है ना। अच्छा, सर्दी में ऐसा होता है ना, जब वो काम करके लेट जाओ या बैठ जाओ तो मन ये होता है कि अब ये काम कैसे होगा, अब ये काम कैसे होगा। इतनी सर्दी लगती है, इतनी ठंडी लगती है, लेकिन जब उठ जाओ काम करने लगो ना तो फिर पता ही नहीं चलता, सारी चीज़ें हो जाती हैं फटाफट। फिर सोचो ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, तो मतलब कोई तब इतनी मतलब दिक्कत नहीं होती, यानी कि काहली टाइप नहीं होती। हम तो ये बोलेंगे मुझे बहुत काहली लगने लगती है अगर मैं काम करके बैठ जाती हूँ। तो फिर ये बहुत ठंडी लगती है, फिर ये होता है ठंडी का मौसम नहीं अच्छा है, ठंडी का मौसम नहीं अच्छा है। लेकिन जब काम करना स्टार्ट करो सारा काम हो जाता है। और अक्सर ये होता है ना, गर्मियों में हमेशा ये होता है, गर्मी में जब गर्मी आती है तो अरे ठंडी का मौसम बहुत अच्छा होता है, और ठंडियों में जब ठंडी आ जाती है गर्मी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो वो मेरे साथ हमेशा ही ऐसा रहता है, और मेरे क्या बहुत से लोग के साथ ऐसा होता है। तो बस मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं और मैंने खिचड़ी अपनी बघार दी है और मेरी खिचड़ी लगभग बन गया है। इधर मैं चावल धुल रही हूँ, तो चावल धुल के भी चावल डाल दूँ। खिचड़ी की मैंने रेसिपी नहीं डाली है, मैं नेक्स्ट टाइम खिचड़ी की रेसिपी। और ये आवाज़ को आप इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरा बेटा जुहान है ना, वो चिल्ला रहा है। और मैं क्या करूँ, मैं कब रिकॉर्डिंग करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि रिकॉर्डिंग करूँ कि ना करूँ, लेकिन वो मेरा बच्चा सोने का नाम ही नहीं ले रहा, तो मुझे मजबूरी रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। क्या करें ना, तो मेरी वीडियो जाने में बहुत लेट हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या करें, वो आज बहुत मस्ती के मूड में है। चलो कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ के साथ साथ मेरे बच्चे की भी आवाज़ आप लोग सुनिए। तो फ्रेंड्स, मैंने चावल डाल दिया है, और चावल डालने के बाद मैं तो फ्रेंड्स अब चावल मैं डाल चुकी हूँ, और बस इधर की तरफ मैं थोड़े से बर्तन थे, मैं उसको वॉश कर रही थी। और बर्तन वॉश करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी लेकर आई कि मैं इसमें पानी डाल दूं, और डालने के बाद बंद कर दूं। तो खैर मेरी खिचड़ी कंप्लीट हो गई। मैंने पानी भी डाल दिया है, मैंने नमक भी देख लिया है, मैंने कुकर बंद कर दिया। थोड़ा सा मेरा कुकर डैमेज है, इसलिए मैं इसमें छुरी लगा के आइडिया से बंद कर देती हूँ। अभी काम चला रही हूँ, जैसा चल पाता चला रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने अपना प्लेटफॉर्म फिर से पोंछा। फिर उसके बाद मैं बर्तन धुलने लगी। मैंने कहा फटाफट बर्तन धुलने के बाद फिर मैं आगे का काम करती हूँ। आगे मुझे चटनी पीसनी है, और मैं खिचड़ी के साथ चटनी खाऊँगी। और मैंने इनसे बोला भी कि आप लोगों को अगर दही चाहिए तो दही ले आइए, लेकिन सबने कहा ठंड में दही भी नहीं खाएंगे, रायता भी नहीं खाएंगे, सलाद भी नहीं खाएंगे, सब ठंडा होता है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, जब आप लोग को नहीं खाना तो मुझे क्या। मैंने फिर सिर्फ चटनी पीस दी, और फिर इधर मैं सारा इंतज़ाम कर रही हूँ। मेरे धनिया मिर्चा सब मैंने निकाल के धुल के रख दिया। फिर इधर की तरफ मैं प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह के लिए सब्ज़ी बनानी है आलू गोभी की, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो ठंड की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि लेट में भी आँख खुलती है, और थोड़ा सा मेरे दर्द की प्रॉब्लम भी रहती है। तो इस टाइम पे सुबह के टाइम बहुत काहली भी हो जाती है, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है मुझे। ठंड बढ़ गई है तो दर्द भी मेरा बहुत बढ़ गया है। तो फिर मैं ये लंच के लिए इन लोगों की टिफ़िन के लिए आलू गोभी की सब्ज़ी मैं बना के रख रही हूँ।
तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी टाइम बना दूँ और फिर उसके बाद मैं बस ये रहता है कि आटा गूंद के मैं रख देती हूँ, सब्ज़ी में बना लूँगी तो वो सुबह के टाइम उठ के फटाफट इन लोगों की मैं रोटी बना देती हूँ। कभी ऐसा होता है रात में ही सब्ज़ी बना देती हूँ, कभी ऐसा होता है कि मैं कट करके रख देती हूँ तो सुबह बना देती हूँ। लेकिन जब मौसम थोड़ा सा गर्म था तो मैं सुबह ही बनाती थी, रात में मैं सिर्फ सब्ज़ी कट करके रख देती। लेकिन जब से मौसम ठंडा हो गया तो मैं क्या करती हूँ, मैं रात में 10 से 11 बजे करीब में सब्ज़ी बना देती हूँ। फिर उसके बाद आटा गूंद के भी वही 11 बजे करीब में रख के ढक के रख देती हूँ। फिर अपना सुबह मैं कर लेती हूँ फटाफट, और ठंडी का टाइम है तो ख़राब होने की कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर फिर फ्रेंड्स इधर भी सब्जी हो चुकी है और बस जो मैंने प्लेटफॉर्म साफ़ किया है तो उसमें छोटे छोटे गंदगी जो है ना, डस्ट वगैरह गिर जाती है तो बस उसी को मैं साफ़ कर रही हूँ झाड़ू से। साफ़ करके मैं कूड़ा किनारे कर देती हूँ, क्योंकि रात में कूड़ा उठा के मैंने फेंकती हूँ और साइड में करती हूँ। कूड़ा इतना खैर रहता ही नहीं, हल्का फुल्का रहता है, क्योंकि दिन में 1-2 बार झाड़ू मार दो तो उतनी गंदगी नहीं रहती है। फिर कोई इतना छोटा बच्चा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फैलावा करेगा। ज़ुहान इतना करते ही नहीं है, ज़ुहान छोटे, एक बार साफ़ कर देते तो सब साफ़ ही रहता है। तो बस मैं इसमें टमाटर कट करके डाल रही हूँ, और गोभी ये 2-3 दिन हो गए थे लेकर आए थे, तो फिर मैंने अंडे का सालन बना लिया था। फिर वो ग्रेवी वाला हो गया था तो सोचे क्या करूँ, फिर से भाई ग्रेवी नहीं खाने का मन हो रहा, तो मैंने सोचा चलो ठीक है आलू गोभी की सब्ज़ी मैं सादी बनाती हूँ। तो मैंने सादी सब्ज़ी बनाया, और फ्रेंड मुझे उम्मीद नहीं थी कि आलू गोभी की सादी सब्ज़ी इतनी अच्छी बन जाएगी। सच में बहुत टेस्टी लगी बहुत, और मैंने झटपट ऐसे बना दिया था। मैंने कुछ इसमें खास नहीं डाला था, मैंने सिर्फ टमाटर, हरी मिर्ची और मैंने हल्दी थोड़ी सी डाली थी, नमक डाला था और मिर्चा, और मैंने कुछ नहीं डाला था। और उसके बाद लास्ट में इतनी सारी मैंने धनिया कट करके डाली इसमें, इतनी सारी, क्योंकि धनिया इतनी सारी हो गई है तो मुझे समझ में नहीं मैं धनिया क्या करूं। तो मैंने ठीक है मैं सब्ज़ी में ज़्यादा डाल देती हूँ, तो ताकि मेरी धनिया भी सिरच जाएगी और उसके बाद सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो खैर मैं यहाँ चटनी पीस रही हूँ, मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है, और बस देख सकते हैं मैं कितनी सारी धनिया डाल रही हूँ, धनिया 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 धनिया। लेकिन धनिया डालने के बाद फ्रेंड टेस्ट क्या गज़ब का आया था, मज़ा आ गई थी खा के। मैंने तो सब्ज़ी रात में भी खाया था, क्योंकि रोटी मेरी दोपहर की रखी हुई थी, मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी खाई, सब्ज़ी वाकई बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी थी। तो बस अब मेरा खाना रेडी हो गया, बस मैं खाना लेकर आ रही हूँ। मैं बस पूछने आई थी खाना मैं लाऊँ कि ना लाऊँ, तो उनके पापा बोले ठीक है ले आओ, गरम गरम है खिचड़ी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है। और आप देख सकते हैं ज़ुहान ने देख लिया है मुझे, वो हाथ हिलाने लगे हैं कि मुझे खाना खिलाइए। तो बस अब मैंने दस्तरखान बिछा दिया, मैंने खाना ला के रख दिया, ज़ुहान के पापा खाना निकाल रहे हैं तो ज़ुहान परेशान है खाने के लिए। और फ्रेंड्स मेरी खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करी, सच में रियली मेरी खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी। और अगर आपको मेरी रेसिपी देखनी है तो आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।